जब से युग बदला है, युग तो नहीं कहूंगा बदला है, युग वही है, संभावनाएं वही हैं, लोगों के अवसर वही हैं। समता की भावना मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ केमिकल लोचा हो रहा है। वो गांधी वाला कि गांधी जी के ऊपर बनी फिल्म जिसमें संजय दत्त को केमिकल लोचा होता है, उससे थोड़ा अलग है। अभी क्या चल रहा है कि जो बौद्धिक हैं, जो नए नए मतलब आप बताते हैं कि ये है, का है, खा है, गा हो गया, ये भगवान जी में ये है, ये भगवान जी के जो साथी हैं या भगवान जी के जो भाई हैं, जैसे राम के साथ लक्ष्मण को बोल दिया, भरत को जोड़ दिया कि राम के साथ लक्ष्मण ही वन में क्यों गए और भरत के साथ शत्रुघ्न ही क्यों रहे। तो इसको एक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आप अपने हिसाब से व्याख्या के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु क्या शास्त्र सम्मत है? आपकी विचारधारा को वर्तमान में आपको लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वह प्रतीक हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन वास्तव में ऐसा है? इसको जरा, यह शोध का विषय है और जांच का विषय है, और जो ज्ञानी है वो जाकर के देख लें। जैसे कि अभी क्या है कि लगातार अगर आप कोई बात कहे कि अमुक नीतियां या अमुक विचार इस व्यक्ति के या संस्थान के ये क्या या इस समुदाय के अच्छे नहीं है, तो तत्काल उसको क्या कह दिया जाएगा? अरे भैया, ये आजकल जो है ना लिबरल सेकुलर आए हैं, लिबरल सेकुलर आए हैं। उससे क्या लाभ हुआ है? उससे इस लिबरल सेकुलर को इजाद किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया? महाबलियों ने किया। जो महाबली हैं, महाबली कैसे है? जो आज की तारीख में यह बताते हैं कि समाज में यही आवश्यक है, पूजा में भी यही आवश्यक है, आपके घर में भी यही आवश्यक है, पुस्तकें भी आप यही पढ़िए, भ्रमण करने, पर्यटन करने भी आप यही जाइए और ज्ञान लीजिए। तो ज्ञान की जो मीमांसा है अथवा एक धारा है, उसमें एक विशिष्ट धारा की ओर ही जाइए। तो लिबरल सेकुलर आज की तारीख में क्या है? एक जुमला है जो कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग डाल देते हैं। यदि उसने कोई बात कही, तो लोकतांत्रिक बात कही, तो अरे ये तो लिबरल सेकुलर। और उसके सर, उस लिबरल जो सेकुलर व्यक्ति है, उसके सर माथे आप क्या कर देते हैं? अपनी अकर्मण्यता का थोप करके आपका मानसिक विरेचन हो जाता है। ऐसे स्वयं भू स्वनाम धन्य ज्ञानियों का, मैं तो भाई अज्ञानी हूं। वो एक एक से ज्ञान की बातें बताते हैं कि इतने हाथ की मूर्ति है, या इस जगह विशेष जगह पर जाके विशेष तिथि में विशेष पक्ष में यह करेंगे तो आपके दुख, दारिद्र्य, रोग, ऋण, शत्रु, इन सबका नाश हो जाएगा। खैर, इस जो है लिबरल सेकुलर कह देने से उन जो तथाकथित महाबली हैं, मैं उनको कहूंगा धुंधकारी हैं। धुंधकारी की कथा नहीं आपको पता है तो गूगल कर लीजिएगा कि धुंधकारी एक व्यक्ति का नाम का एक व्यक्ति हुआ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं। तो ये मुझे लगता है ये सारे महाबली जो वर्तमान में आज नीति नियंता या दारोगा बने हुए हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे धुंधकारी हैं। और जैसे ही वो कह देते हैं किसी को लिबरल सेकुलर व्यक्ति या विचारधारा या समुदाय, तो उससे उनको क्या मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, और एक बात देखिए, अब मैं थोड़ा विषयांतर को इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है उस ओर ले जाता हूं कि जैसे कि देखिए कि सनातन धर्म, जिसको देखिए मतलब क्या ही कहें, हनुमान चालीसा जिसको कंठस्थ नहीं है, जो सप्ताह में एक दिन या शायद माह में एक दिन किसी मंगलवार को वो जा करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, वो भी सनातन धर्म का हितैषी हो चुका है। मतलब एक महान धारा है, जीवन जीने की एक पद्धति है जो हजार हजार सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने, उनको मैं शोध वैज्ञानिक कहूं, उन्होंने आविष्कृत की और उसको जब अनुकूल पाया सभ्यता के, व्यक्ति के, मानवता के, तब उसकी उन्होंने क्या की, उसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि आपको इस ओर करना चाहिए। उस सनातन धर्म के बारे में ये जानकार टिप्पणी करते हैं जिनका ज्ञान हनुमान चालीसा तक ही सीमित है। और हनुमान चालीसा किस लिए? कि शनि दूर हो जाएंगे और हनुमान जी हमको क्या देंगे? बल बुद्धि विद्या देहु महु हरहु कलेश विकार। क्योंकि वो गोस्वामी जी लिख के गए, तो बल बुद्धि विद्या उन्हें वहां से मिल जाती है। तो इस सनातन धर्म के जो जानकार हैं, मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी हैं। ये क्या करते हैं कि एकदम जो हम कह रहे हैं वही सनातन है, अगर बगल वाले ने कुछ बोल दिया तो उस पर उनकी तीखी और तल्ख टिप्पणी आ जाएगी। अब एक नेताजी है,
उन्होंने क्या कह दिया कि जो हमारी वर्तमान प्रचलित मुद्रा है उस पर भगवान भगवान का छाया चित्र अंकित कर दी। अब बताइए, जिसको वो धर्म बता रहे हैं वर्तमान में, क्या वो धर्म है जो आप प्रचलित है? लोकाचार हो गया है। धर्म को आपने क्या करते, धर्म हमारे व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक होता था। ईश्वर हमारे क्या होते थे, वो हमारे, हम उनको बंधु भी देखते थे, पिता भी देखते थे, माँ भी देखते थे, मित्र भी देखते थे, सेवक भी देखते थे। आप बहुत सारे, चाहे वृंदावन में चले जाइए, चाहे अयोध्या जी में चले जाइए, या विभिन्न तीर्थ स्थलों में चले जाइए, वहां पर पाएंगे कि कुछ ऐसे बिरले लोग हैं, पुराने लोग हैं, या क्या कहिए कि स्त्री और पुरुष है, जिनका ईश्वर से जो संबंध भगवान भक्त का नहीं है, शायद पुत्र माता का है, पिता पुत्र का है, भाई भाई का है। तो हमारा ईश्वर, या हमने जो जीवन जीने की पद्धति आविष्कृत की या उसे अपनाया, उसमें हमारा ईश्वर से बहुत ही निजी संबंध था, बड़ा ही प्रेम भरा था, जिसमें आदर भी थी, श्रद्धा भी थी। उसको आप गड़बड़ कर रहे हैं कर्मकांडों से और शास्त्रों में लाद करके। जबकि सनातन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? संयम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, परिपक्वता आपको चाहिए, समझदारी आपको चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही है। उन प्रतीकों को समझिए कि किस ईश्वर के साथ उसके साथ प्रकृति कैसे जुड़ी है, कौन सा वृक्ष जुड़ा है, उनके वाहन कौन से हैं, उनकी पूजा पद्धति को कैसे, उसमें किस तरह के नैवेद्य का प्रयोग किया जाता है, यह सब आप नहीं ध्यान देते। आपको ये बताया गया कि अमुक चीज आज कही जा रही है, तत्काल मज्जई फल पेखी तत्काला नहीं संभव है। सनातन धर्म एक विराट प्रकृति चेतना लेकर के आया, इसीलिए वह स्वयं भी यह घोषणा करता है कि नेति नेति, हमने जो कहा है आवश्यक नहीं है कि वह पूरा है, अभी और भी आना और कहना शेष है। जबकि आप जिस घोषणा गर्वोक्तिपूर्ण बातें कह रहे हैं, वो क्या कर, ये अंतिम बात है, ये अंतिम सत्य है जो मेरे पास है। भाई आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है, उसमें विभिन्न धर्मावलंबी हैं। उन धर्मावलंबियों में भी उनके छोटी छोटी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में भी एक अलग अलग उप शाखा है, उन उप शाखाओं के भी अलग अलग कह लीजिए कि प्रति शाखाएं हैं जो अलग से चलती रहती है। इन सबका सामूहिक प्रकटन के रूप में मानवता का कल्याण करना, मानवता के मार्ग को प्रशस्त करना, यह उद्देश्य रहा है। और हम क्या कहते हैं? नहीं, जैसे ही हमने कहा मेरा धर्म, मेरी पद्धति, मेरी उपासना, मेरी पूजा पद्धति, मेरा नैवेद्य यही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा कहते ही आप क्या पाते हैं? आप असल में धर्म के मूल को और सनातन को कतई नहीं समझते हैं। धर्म क्या है? संपूर्ण सृष्टि है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति, मनुष्य का प्रकृति के प्रति, मनुष्य का पशु पक्षियों के प्रति, मनुष्य का वनस्पतियों के प्रति, मनुष्य का जल के साथ, इन सबका क्या, चाहे तिनका हो या चाहे वो मंदराचल पर्वत हो जिससे समुद्र मंथन किया गया था। वह अभी ध्यान दीजिए, मंदराचल जो पर्वत है, जिसका समुद्र मंथन है, जो जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने जो बताया, उनके चरणों में बैठकर जो मैं सीखा, वो समुद्र मंथन को कहते हैं कि मनोमंथन था। तो चाहे तिनका हो या मंदराचल हो, इन दोनों की समान महत्ता हमारे सनातन मतावलंबियों ने, सनातन शास्त्रियों ने, जो विभिन्न रीतियों, पंथों और मार्गों के चलने वाले, मानने वाले लोग थे, उन्होंने स्वीकार की। और हम क्या कहते हैं? नहीं, ये हमारा वाला सच है, ये तुम्हारा वाला सच है, मेरा वाला सच सबसे अच्छा है। तो यह क्या है? यह विद्वेष, कटुता और असहमति के द्वार खटखटाने जैसा है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण हमारा अंतर्मन करेगा, ना कि, मैं फिर कहूंगा, हमको क्या कहना, क्या करना, क्या सुनना है, कैसे पूजना है, किस प्रकार के नैवेद्य का प्रयोग करना है, ईश्वर से हमें कैसी भक्ति का कैसी भक्ति भावना हमें प्रदर्शित करनी है, या उनसे कैसा हमें अपना भाव रखना है, यह व्यक्ति का निजी होता है। उस निजीपन को कृपया न तोड़िए, न फोड़िए। क्यों? क्योंकि आप इसको तोड़ करके असल में उस मानवता को तोड़ेंगे, उस ईश्वर को तोड़ेंगे जिसने हम सभी को बनाया, जिसने पशुओं को भी बनाया,
पक्षियों को भी बनाया, इंसान को भी बनाया, वनस्पतियों को भी बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, पहाड़ बनाए, घाटी बनाई, गुफाएं बनाए, पानी बनाया, पत्थर में दूब उगाया, समंदर में द्वीप बनाए। ये सारे किसने बनाए? कोयले में हमने हीरा निकाला। वनस्पतियों ने जब हजारों हजारों साल तक ताप और दाप को सहा तो हीरा भी निकला और कोयला भी निकला। तो कोयला मत बनिए मेरे प्यारे भाइयों, हम सनातनी हैं, किंतु एकादशी से लेकर अमावस तक यही धर्म नहीं है। धर्म बहुत व्यापक और विशद चीज है, बहुत विराट भावना है। जिसके अंदर धर्म आ जाता है उसके अंदर संयम, एकाग्रता, धैर्य, परिपक्वता, पर दुख का तरता, इन सब का निवेश हो जाता है। और निवेश ऐसा कि जिसकी चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज चलती रहती है और उसी से ही मानवता पुष्पित और पल्लवित होती है। कृपा करके मेरे धर्म को अपने शास्त्र तथाकथित शास्त्रों से, धुंधकारियों से मुक्त रखें, ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद साथियों, जय हिंद।